बातें हुई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नैब की तर्जुमानी वफाकी वजीर इत्तलात को और आपको करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरी बात का ताल्लुक, मैं नैब की तर्जुमानी ना की और ना मेरा ये मैंडेट है और ना मुझे करनी चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि नैब एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा है और नैब का जो कंडक्ट है, जो नैब का बिहेवियर है, जो नैब की ओवरऑल एक्शन है, उसमें कंसर्न और रेजर्वेशन हमारी भी हो सकती है। लेकिन आप ये देखें कि एक इंस्टीट्यूशन जो आईनी और कानूनी पैरामिड में काम करे, उसको हुकूमत वक्त में सपोर्ट करना है। और अगर कहीं वो ओवर स्ट्रेचिंग करता है, अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है और वहाँ हमारी सियासी जमातों के कंसर्न है कि भाई इसको रेटिफाई होना चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो राइट फोरम है, वहाँ वो अमेंडमेंट करें। जब तक पार्लियामेंट के अंदर वो अमेंडमेंट नहीं होती, वो अवेलेबल जो उसके पास इख्तियारात हैं। आपके ख्याल में नैब के डिप्टी डायरेक्टर ने जो तकरीर की है वो उन्हें करनी चाहिए थी और वो तकरीर मुनासिब थी? देखिए, नैब की तकरीर जो है, पहली बात कि मैं सुन नहीं सकी हूँ, लेकिन अगर उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी है, उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नैब के जिम्मे नहीं है। नैब को अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ा करना है। आईनी और कानूनी मौक़िफ़ देना नैब का हक है। तो डॉक्टर साहिबा, जब नैब के लोग जो हैं वो सियासी जो बातें करें और सियासत के लोग जो हैं वो इदारों की आईनी बातें बताएं, तो इसको आप क्या कहेंगी फिर? देखें, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर जो आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के ओवरऑल हमारे जो होता रहा अभी तक 70 साल में, जिस अदारे से जो काम करना था वो अदारे ने अपना काम ना किया और एक अदारे का काम दूसरा अदारा करता रहा, और जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर आईनी बहरान भी आए, सियासी बहरान भी आए, मुआशी बहरान भी आए और वो अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। एट दी एंड मुल्क जब इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है तो सबसे पहले उसका विक्टिम अवाम बनती है। तो ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने अदारों को कमजोर किया और शख्सियात मजबूत हुई। जब शख्सियात मजबूत हो जाती हैं और अदारे कमजोर होते हैं, तो फिर आईन और कानून के ताबे आने की बजाय फिरदौस आशिक अवान साहिबा, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नैब को अपनी तमाम कार्रवाइयों के लिए ऑपोजिशन ही क्यों ज्यादा मौजू नजर आती है? बीआरटी में अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके बारे में आंखें क्यों बंद हैं? मालम जब्बा केस जो है वो मुकम्मल केस है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई अमल में लाई जाती? क्या वहां पे करप्शन नहीं हुई या वहां की करप्शन हलाल है? देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अपोजिशन पे नजरे करम नैब की इसलिए ज्यादा है कि 35 साल से अपोजिशन की जमातें इक़्तिदार में रही हैं। 70 साल से, यानी वो दोनों जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रही है, और जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है वो अपोजिशन में हो तो गवर्नमेंट में हो, सबसे ज्यादा उंगलियां उसको उठती हैं। तो पीटीआई चूंकि पहली दफा इक़्तिदार में आई है, पीटीआई एक 0 मीटर गाड़ी है जिसने अभी अपना सियासी सफर हुकूमती सतह पे शुरू किया है, और इसलिए आप डॉक्टर साहब किसी 0 मीटर का नाम बता दें जरा पीटीआई में। आप सही ये है कि जो आप मानो जबा वो हुकूमत में, चूंकि केपीके में गवर्नमेंट नहीं है, उंगलियां उठा रहे हैं। वफाक में पीटीआई फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई है, ठीक है, तो हमारा खाता अभी खुला है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर हाईकोर्ट ने 10 दिन का ऑर्डर दिया हुआ था, अब ये इदारों में तसादुम जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वायलेट आप हाई कोर्ट से हो रहे हैं, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वायलेट कर रही है, अगर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि 10 दिन के बाद गिरफ्तार कर लें और अगर मजबूत शवाहिद मौजूद है तो 10 बाद उनको नोटिस दें और गिरफ्तार कर लें, ये जो एक आईनी एक तकाजा, इसको पूरा करने में क्या कबाहत थी? इस चीज की तशरीह जो है आप आईनी माहिरीन से कराएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बालातर अदारा या हाई कोर्ट, इसकी तशरीह आप उनको बिठा के करेंगे। मेरी नजर में अदना तालिब इल्म की हैसियत से जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम अदारा है। तो
कोर्ट की ठीक है। दी हुई वर्डिक्ट और इंस्ट्रक्शन या उसके